बचा है? जल्दी 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 थोड़ा सा बच। जल्दी 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 बता देना मेरे को। चले? राइट। अब देखो जरा, मान लो अब ये है, मान लो ये देखना, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ठीक। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टेन की पावर एन माइनस टू एक्स। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन गया टेन की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, राइट, जीरो से पाई बाय टू माइनस इंटीग्रेशन टेन की पावर एन माइनस टू एक्स डॉट डी एक्स जीरो से पाई बाय टू। ये आ गया आई एन, हाँ या ना, राइट। अब देखो ये क्या बन गया, आई एन माइनस टू, और ये इसको टी लो तो ये डी टी, राइट। तो टी डी टी, तो टी की पावर एन माइनस टू डी टी, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो आई एन की वैल्यू जो है, राइट, यहां पे कुछ आ जाएगी माइनस आई एन माइनस टू, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। वो बोल रहा है कि 5050 इंटीग्रेशन जीरो से वन, वन माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx डिवाइडेड बाय 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 dx इज इक्वल टू, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अगेन ध्यान से चेक करो। 5050 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx डिवाइडेड बाय 0 to 1, सेम चीज है, पावर 100 पावर 101 dx। बात समझे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर एक चीज को समझो कि एक पैटर्न मेरे को समझ में आता है कि ये सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस पावर अलग है, राइट। तो मैंने अगर इसको 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर एन डीएक्स को अगर मैंने आई एन ले लिया, तो मेरे को इसी का रिडक्शन फॉर्मूला चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, आई 100 बाय आई 101, हाँ या ना। अब मेरे को ये चाहिए, क्योंकि इधर आई एन की जगह 100 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर, 101 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। तो मेरे को इसका रिडक्शन फॉर्मूला चाहिए, मेरे को ये चाहिए, यानी कि मेरे को चाहिए आई एन बाय आई एन प्लस वन, या फिर आई एन प्लस वन बाय आई एन, ये मेरे इसका फॉर्मूला चाहिए मेरे को, तो वो आई एन से ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है, राइट। अब इसका रिडक्शन फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमने क्या किया,
ठीक है यार, इसका ना डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, राइट? तो मैंने 1 डॉट कर दिया। ठीक, तो क्या गया, 1 का इंटीग्रेशन x, यहां पे 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस इंटीग्रेशन x और इसका डिफरेंशिएशन n आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 इंटू अंदर वाले का 1 का 0, इसका माइनस 50 x की पावर 49 डॉट dx 0 to 1 0 to 1, दैट इज योर in। अब देखो कितना सिंपल बन गया, 1 पुट करके क्या आ गया, पहली बात तो 0, यहां पे 1 की पावर 50, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 पुट करके 0, तो in क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखना क्या अपना, माइनस माइनस प्लस 50 n बाहर इंटीग्रेशन, ठीक है, ये गया, तो बचा x की पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 dx 0 to 1। अब इसको मैं वापस इसी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, ठीक है, कैसे, माइनस n बाहर, ये नेगेटिव प्लस 1 माइनस 1, तो देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 बढ़ जाएगी, तो पावर n माइनस 1 बढ़ के इसके साथ क्या बन जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n, और ये चीज जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये माइनस 50n in एज इट इज, तो ये क्या बन गया, in माइनस 1, और ये क्या बन गया, in। बात समझ आ रही है, ये वापस ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, ये in माइनस 1, तो मेरा स्टेटमेंट क्या बन गई, दैट इज in इज इक्वल टू माइनस 50n, ये दोनों के साथ है, राइट, यहां पे बना in माइनस माइनस 1, राइट। अब देखो दैट इज माइनस 50n in माइनस माइनस प्लस 50n in माइनस 1, दैट इज योर in। इसको इधर ले आओ, तो in के साथ क्या आ गया, 1 प्लस 50n, दैट इज इक्वल टू 50n इंटू in माइनस 1, तो मेरे को चाहिए बड़ी वाली डिवाइडेड बाय छोटी वाली, तो इसको इधर ले आओ, तो in डिवाइडेड बाय in माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 50n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 50 इंटू n। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अब यहां पे देखो मेरे को क्या चाहिए, 100 बाय 101, तो यहां पे क्या पुट करोगे, n की जगह, मेरे को नीचे ज्यादा चाहिए ना, ऊपर कम चाहिए, यहां पे उल्टा हो गया ना, उल्टा करना और रेसिप्रोकल करना, तो in माइनस 1 डिवाइडेड बाय in, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 50n डिवाइडेड बाय 50n। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को चाहिए ऊपर 100, तो n की जगह क्या पुट करना है, 101, तो इस पूरी चीज के अंदर n को 101 पुट कर दो, तो क्या बन गया, 1 प्लस 50 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 101, ठीक है, इंटू, तो ये पूरी चीज की वैल्यू मिल गई, राइट, इस पूरी चीज की वैल्यू आ गई है, इंटू 5050। अब ये क्या, ये 0 गया, लास्ट में 10, तो ये 505 इंटू 10, 5050, ये पूरा कटा, राइट, तो क्या बचा मेरा, 1 प्लस 50 इंटू 101। आई होप क्लियर हुआ, तो 5050 प्लस 1, तो दैट इज 505, दैट इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई, रिडक्शन फॉर्मूला कैसे बनाया, यूज कैसे किया। दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट इजी बाय द वे, इनको इतना इजी मत समझो, थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा कंफर्टेबल होने के लिए, ठीक है, नोट करो करो करो। नेक्स्ट जो है, ठीक है, दैट इज इनइक्वालिटी इन इंटीग्रेशन, ठीक है, इनइक्वालिटी इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बड़ा सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, समझने वाली है, कि इफ f of x is greater than g of x, या ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b,
राइट। ए टू बी इंटरवल के अंदर अंदर जो एफ ऑफ एक्स की हाइट है वो ज्यादा रहेगी, जी ऑफ एक्स की हाइट कम रहेगी। तो ऑब्वियसली जिसकी हाइट ज्यादा उसका एरिया ज्यादा रहेगा, जिसकी हाइट कम है उसका एरिया कम रहेगा। तो एरिया मतलब डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि देन इंटीग्रेशन ए टू बी f of x dx will be greater than equal to integration a to b g of x dx। ये समझ में आया? राइट। ये एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तीन केसेस बनेंगे, अगेन दोनों अबव है, दोनों एक्स एक्सिस के अबव है, फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर है उसका एरिया ज्यादा रहेगा। एक ऊपर एक नीचे, वैसे जो ऊपर है उसका एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो ऊपर वाले का ज्यादा। अगर दोनों नीचे हैं तो ऐसा आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो ये एफ ये जी। अब आएगा इसका भी नेगेटिव, लेकिन कम नेगेटिव होगा, इसका आएगा ज्यादा नेगेटिव। तो जैसे इसका -2 आ गया, इसका -4 आ गया, तो ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर देन -4। तो इट डज नॉट मैटर कि कहां पे लाई कर रहे हैं, तीनों केसेस में ये चीज क्या रहेगी, ट्रू। ठीक है। हाँ, जीरो इन द सेंस तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला उसके नीचे है तो नेगेटिव होगा, तो जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव। लेकिन जो जी ऑफ एक्स है वो तो उसके नीचे है ना, नहीं हो सकता ना, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, जी एफ के ऊपर जा ही नहीं सकता, ये कंडीशन है हमारी। ठीक है ना। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर। सेकेंड, लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल एम टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। क्या मतलब है इस चीज का कि एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए टू बी इंटरवल के बीच में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल एम, मिनिमम वैल्यू क्या है, स्मॉल एम, है ना। तो इन ए वे इसका मतलब क्या है कि एफ मिन इज स्मॉल एम एंड एफ मैक्स इज कैपिटल एम बिटवीन ए एंड बी इन दिस इंटरवल। तो अब ध्यान से देखना जरा, ये कंसीडर करो जरा। सो दिस इज स्मॉल एम एंड दिस इज कैपिटल एम। अब ध्यान से देखो जरा कि जो इंटीग्रेशन आएगा, राइट, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, राइट, ये मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये जो नीचे रेक्टेंगल बनेगा उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये एरिया भी काउंट होगा, हाँ या ना। एक्चुअल इंटीग्रेशन के अंदर ये एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा, हाँ या ना, राइट। रेक्टेंगल का एरिया और ये ऊपर वाला एरिया, ये जो भी आ रहा है इरेगुलर जो भी आ रहा है वो आएगा। तो यस डेफिनेटली रेक्टेंगल वाले एरिया से तो ज्यादा ही होगा। तो दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर रेक्टेंगल एरिया, हाँ या ना। और ये स्मॉलर रेक्टेंगल एरिया क्या आएगा, बेस दैट इज बी माइनस ए इंटू हाइट। हाइट क्या है, एफ मिन, एफ मिन का मतलब स्मॉल एम। एंड ये बड़ी वाली हाइट के अकॉर्डिंगली जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा उससे इसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं है एक्चुअल इंटीग्रेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली एक्चुअल इंटीग्रेशन बड़े वाले रेक्टेंगल से तो कम रहेगा। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए, बड़े वाले रेक्टेंगल, बेस बी माइनस ए, हाइट एफ मैक्स। तो ये इनइक्वालिटी तो हमारी हमेशा वैलिड होगी होगी। ये बराबर भी हो सकते हैं अगर एफ ऑफ एक्स ही हॉरिजॉन्टल हो गया तो, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हुई, बड़ी सिंपल सी चीज है ये, राइट। बट इनइक्वालिटी, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की इनइक्वालिटी के अंदर मेजर चीज ये लगती है। बात समझ में आया? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये इनइक्वालिटी? यस सर। यस सर। राइट। थर्ड, एफ ऑफ एक्स का मॉड, ठीक है, dx इंटीग्रेशन ए टू बी, या फिर एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन ए टू बी का टोटल का मॉड। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? इन दोनों के अंदर से कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? फर्स्ट वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का मॉड का मतलब क्या है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर आ गया,
तो जो नीचे एरिया आ रहा था वो नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला देखो, मान लो ये है A2B, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं तो इसका क्या फाइनल आंसर आएगा, A1 A2, तो इसका आएगा A1 प्लस A2। अब इसका क्या आंसर आएगा इसी चीज का, देखो जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका मोड होगा, और A1 इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, A2 माइनस A1 का मोड। ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन, और अगर दोनों के दोनों अबव लाई कर रहे हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए इक्वालिटी, क्योंकि इन दैट केस मोड काम नहीं करेगा ना, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, श्योर, नोट करो।